हमारे साथ मोबाइल के फ्रेम में जिस शख्स को आप देख रहे हैं ये हैं डॉक्टर ओमनाथ भारती। फिजियोथेरेपिस्ट हैं, बीपीएमटी बीपीटी पटना से इन्होंने डिग्री ली है और एमएमटी चंडीगढ़ से डिग्री ली है। फिजियोथेरेपिस्ट के क्षेत्र में ये बड़ी डिग्री मानी जाती है। चूँकि मेडिकल क्षेत्र में कई तरीक़ों से मरीजों का इलाज होता है, उनमें एक फिजियोथेरेपिस्ट भी आज के समय में बहुत तेज़ी से राइज कर रहा है। अगर आपके शरीर के किसी भी हिस्से में चोट लगता है या फिर किसी तरह का कोई क्षति होती है तो उसको ठीक करने के लिए ऑर्थोपेडिक्स भी आपको सलाह देते हैं कि आप फिजियोथेरेपिस्ट से ज़रूर संपर्क कीजिए। तो आज इसी बिंदु पर बातचीत करेंगे डॉक्टर ओमनाथ भारती साहब से। न्यू एरा फिजियोथेरेपी सेंटर जो कि मुंदी चक के रास्ते में मिलता है और चंपारण मीट हाउस के ठीक बगल में है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आज के समय में फिजियोथेरेपिस्ट को लेकर के लोगों में अब सजगता आनी शुरू हो गई है, तो फिजियोथेरेपिस्ट किस सूरत हाल में लोगों को ज़रूरत इसकी पड़ती है, इस डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है और यहाँ किस तरह के इलाज होते हैं? नमस्कार, मैं सिटीजन टाइम्स को बधाई देता हूँ कि वो इस तरह के न्यूज़ को ये हमेशा लगाते हैं कि लोगों को उससे बेनिफिट हो। देखिए, आज आफ्टर ऑर्थोपेडिक जो भी कंडीशन है पेशेंट का, चाहे न्यूरो का केस हो या फिर ऑर्थोपेडिक का केस हो, उस सबों को फिजियोथेरेपी का सहारा लेना ही पड़ता है। क्योंकि इतना लाइफ स्ट्रेसफुल हो चुका है मोबाइल के ज़माने में। लोग आप देखें कि मोबाइल देखने के क्रम में गर्दन झुका के आप हमेशा रहते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की लक्षण हो जाती है। क्योंकि बैक आप बोन हमेशा बेंड होता है, तो वहाँ पर भी आपको गर्दन में पेन होता है, हाथ में झुनझुनी लगने लगता है, माथे में चक्कर आने लगता है। इस तरह के कंडीशन में फिजियोथेरेपी से ही उसका स्टिफनेस को दूर किया जाता है। अब रही बात, बहुत सारे लोग ऑफिस में बैठते हैं, ऑफिस में भी बहुत देखते होंगे कि एक अवस्था में ज़्यादा देर बैठने से भी लोगों को दिक्कत होता है। और उस कंडीशन में आप देखेंगे कि एक पोस्चर में अगर किसी भी लोगों को आप देखेंगे अधिक देर तक बैठेंगे तो उसको स्टिफनेस जॉइंट में होगा ही होगा। और उनका जॉइंट में आपका सिनोवियल फ्लूइड जो है धीरे धीरे सूखना स्टार्ट होता है और वो जॉइंट का जो सिनोवियल फ्लूइड है वही चीज़ आपको बाद में स्टिफनेस में काफ़ी आपको वो आने लगता है, दिक्कत होने लगती है। कार्टिलेज लेयर भी उसमें घिसाने लगता है। कार्टिलेज लेयर का भी वहाँ पर ये होता है जिसके कारण क्रेनियल नर्व में दबाव पड़ता है। उसके बाद फिजियोथेरेपी का काफ़ी उसमें रोल अदा होता है कि उससे ठीक होना स्टार्ट होती है फिजियोथेरेपी के माध्यम से। अच्छा, एक सवाल मैं करना चाहूँगा। अगर जो बाय बोर्न है, जो जन्मजात अगर किसी तरह के शरीर में किसी तरह का कोई टेढ़ापन या फिर कुछ और बीमारियां जो हड्डी से जुड़ी हुई हो या फिर मांसपेशियों से जुड़ी हुई हो, वो फिजियोथेरेपिस्ट के माध्यम से ठीक हो सकती है क्या? एकदम बिल्कुल हो सकती है। देखिए, कभी कभी होता क्या है कि हम लोग सीपी पेशेंट जो बच्चे जन्म लेता है और जन्म के समय में वो देर से रोता है, तो उस कंडीशन में भी उसको सीपी पेशेंट बोला जाता है, सेरिब्रल पल्सी पेशेंट बोलते हैं उसको। बच्चे का उम्र तो हो जाता है लेकिन हाथ और पैर उसका जो है टेढ़ा हो जाता है। उस कंडीशन में हम लोग फिजियोथेरेपी के माध्यम से उसको इलाज देते हैं और उसको सही करते हैं और उसका हर जॉइंट को हम लोग सही तरीके से उसको तैयार कर देते हैं। अच्छा, आमतौर पर गठिया होता है, साइटिका होता है, स्ट्रोक जिसको लकवा बोलते हैं, ये सारी बीमारी शरीर को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। इस तरह की बीमारियों का भी समाधान न्यू एरा फिजियोथेरेपी सेंटर में होता है? बिल्कुल बिल्कुल होता है। साइटिका में, आर्थराइटिस पेशेंट में, ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट में, फिर आपका गाउट्स में, गठिया में, सब चीज़ में ये बेनिफिट होता है और उसमें सब में हम लोग इसका इलाज करते हैं। अच्छा, ये जब इलाज आप करते हैं तो इसमें विधि किस तरह की चीज़ें अपनाती हैं? देखिए, इसमें बहुत सारा अपना ये पद्धति है, ठीक है। अब जैसे इलेक्ट्रोथेरेपी से हम लोग इलेक्ट्रोथेरेपी करते हैं और उसमें लेज़र थेरेपी होता है, इलेक्ट्रोथेरेपी होता है, मैनुअल थेरेपी होता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग उस पेशेंट को देखते हैं कि किस में किस तरह का यूज करना पड़ेगा। अब किसका कितना स्टिफनेस है उस हिसाब से हम लोग मशीन लगाते हैं। चूँकि आमतौर पर अब कहते हैं कि इलाज बहुत महंगा भी हो गया है, तो फिजियोथेरेपिस्ट की क्या स्थिति है? फिजियो अगर कोई करवाने आएगा तो क्या उनके लिए अफोर्डेबल हो पाता है या ये सच माने में ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव अब हो गया है? क्योंकि अब तो मैं देख रहा हूँ कि बड़े बड़े खिलाड़ी भी स्पेशल फिजियोथेरेपिस्ट रखते हैं। एकदम मेट्रो टाउन में आप चले जाएं, बड़े बड़े स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट जो रहते हैं वो अधिकतर एथलेटिक्स जितने भी खिलाड़ी हैं उस सबों के पास एक फिजियोथेरेपिस्ट होता है। क्योंकि आज के डेट में फील्ड में ही पेशेंट को अगर मान लीजिए
इसमें कोई भी खिलाड़ी डैमेज हो गया, चोटिल हो गया, तो उसको तुरंत एक फिजियोथेरेपिस्ट उसके मसल्स को इतना स्मूथली उसको तैयार किया जाता है कि वो स्टिफनेस को तुरंत दूर करके उसको खेलने के लायक बनाया जाता है। ये स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी का रोल है। और हम लोग इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो कि लिगामेंट में स्ट्रेस हो जाता है या जंप करने में होता है, तो उस कंडीशन में भी फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा हम लोग रोल अदा करते हैं। अच्छा, ये जो न्यू एरा फिजियोथेरेपी सेंटर मुंदीचक में स्थित है, ये कितना साल पुराना है और कब से आप यहाँ सेवा दे रहे हैं? ये 14 साल पुराना है। ये 15वां साल स्टार्ट हो चुका है। 14 साल से हम यहाँ पर सब लोगों को सेवा दे रहे हैं। प्रत्येक मंगलवार को हम यहाँ पर फ्री में इलाज करते हैं, निःशुल्क इलाज करते हैं। फिर मेरा जो परामर्श है मंगलवार को, वैसे लोगों को जो असहाय हैं उनको लिए हम प्रत्येक मंगलवार निःशुल्क परामर्श देते हैं। नौगछिया वगैरह में कहीं ड्यूटी भी थी आपकी डॉक्टर साहब? हाँ, हम बुनियाद केंद्र नौगछिया में हमारी पोस्टिंग थी बिहार सरकार में, और अभी मैं वहाँ से अभी रिज़ाइन दे दिया हूँ क्योंकि दूरी के कारण हमको अभी दिक्कत होती थी क्योंकि अपनी प्रैक्टिस में। अच्छा, इसीलिए। अच्छा, अभी के जो लाइफ स्टाइल है लोगों के, इसमें कितनी संभावनाएं बढ़ गई कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास आपको जाना ही होगा, फिजियो करवाना ही होगा? अभी का जो भाग दौड़ का लाइफ है, देखिए अभी सबको इसलिए ज़रूरत पड़ता है क्योंकि अभी सभी लोग मोबाइल के चंगुल में इस तरह से फंसे हुए हैं कि आज के डेट में वो जॉइंट का मोबिलाइजेशन हो ही नहीं पा रहा है, ना फिजिकल एक्टिविटी कुछ हो रहा है। बच्चे को देख लें, आज स्कूल से आता है और वो मोबाइल में आज रहता है। आज ना मिट्टी उसके शरीर में सट रहा है, ना पैर में मिट्टी लग रहा है, ना दौड़ रहा है, ना भाग रहा है, ना कोई भी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होने के कारण जॉइंट उसका काफ़ी डैमेज होते जा रहा है, स्टिफ होते जा रहा है, जिसके कारण से कि हम लोग को फिजियोथेरेपी से उसको मोबिलाइज करके फिर तैयार करना पड़ता है। अच्छा, आखिर में एक प्रश्न करेंगे। आप बाइक चलाने वाले को देखेंगे तो कहेगा गर्दन में हमारा बहुत दर्द रहता है, आप कार चलाने वाले को कहेंगे तो हमारी कहेगा कमर में बहुत दर्द रहता है, और बैठे हुए जो लोग रहते हैं जो अलग अलग काम करते हैं उनकी भी समस्याएं होती है। तो इन चीज़ों में जो है सुधार किस तरह से आ सकती है? अगर वो घर में भी घरेलू उपचार अगर करते हैं तो वो कैसे सावधानी बरतें इन सब चीज़ों में? देखिए इस कंडीशन में होता क्या है कि अगर वो जो लोग अधिक देर तक एक पोस्चर में, एक अवस्था में रहते हैं, उनको प्रत्येक व्यक्ति को आधा घंटा अगर एक अवस्था में है उसको अब अपनी अवस्था को चेंज करना चाहिए, थोड़ा सा फ्री होना चाहिए। ये नहीं कि आप कंटिन्यू 30 मिनट्स, हाँ 30 मिनट्स के बाद वो अपना टहलें या अपना बाथरूम जाने के बहाने या पानी पीने के बहाने वो थोड़ा सा टहलें। बॉडी को हमेशा एक अवस्था में स्थिर नहीं रखें। अगर आप रखते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुमूल्य जानकारी सिटीजन टाइम्स के दर्शकों को दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, नमस्कार। डॉक्टर ओमनाथ भारती को आपने सुना और उनके जो परामर्श थे आपने इस वीडियो में देखे। इस वीडियो को लोगों को पहुँचाइएगा, साथ में आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर पेज है वहाँ वीडियो देखेंगे तो लाइक कीजिएगा, पेज को फॉलो कीजिएगा, मेरे भी काम को सराहिएगा। मुझे शुक्रिया सुनने के लिए। मैं मनोरंजन झा, मेरा घर काजीचक है, काजीचक भागलपुर। मैं फौज में मेडिकल असिस्टेंट था और अभी रिटायर किया मैं। इनको नवंबर एक्चुअली लास्ट दिसंबर में अटैक आया, फिर ले गए। पहले हार्ट अटैक आया, हार्ट अटैक से थोड़ा निजात हुआ, इसके बाद जो है पैरालिसिस अटैक हो गया। पैरालिसिस अटैक में बिल्कुल बाएं तरफ का कोई मतलब नीचे से सुन कोई सेंस नहीं रहा। 5-6 दिन 8 दिन मायागंज हॉस्पिटल में रही तो सेंस तो आ गया बट पैर का कुछ नहीं। राइस ट्यूब लगा हुआ था, नाक के नली के द्वारा खाना थी, पेशाब के लिए भी कैथेटर लगा हुआ था, पेशाब भी बिस्तर पर ही होता था। और अभी फिजियो की वजह से पेशेंट उठ के बैठ गया, पेशेंट चलने लगी। अभी वेस्टर्न में जाके जो है बाथरूम जाती है। कितने दिन में हो पाया? बोले 10-15 दिन में। 10-15 दिन में इतना इम्प्रूवमेंट हुआ। इसको स्ट्रोक था? हाँ, इसको लकवा बोलते हैं। 76 ईयर्स ओल्ड हैं ये। फायदा है ना यार? बहुत फ़ायदा हुआ।